हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की दृष्टि से, पटवार एग्जाम की दृष्टि से और वीडियो और सीटी एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, पटवारी और वीडियो एग्जाम तो आपके अभी अगस्त माह में है और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम आपका सितंबर माह में है और सीटी आपका अपकमिंग एग्जाम है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जी के आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ टॉप 30 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिलेक्शन लेना है तो देख लो, हूबहू आएंगे पेपर में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी विद्यार्थी। देखो, यहाँ पे पहला प्रश्न आप सभी साथियों के बीच में पूछा जाता है भाई। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सारे विद्यार्थी, इसका कलर चेंज कर देते हैं। पहला प्रश्न है, यह ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, हसन निजामी का ये कथन है। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में इन्होंने कहा था? चित्तौड़ का किला, जैसलमेर का किला, जालौर का या तारागढ़ का? प्यारे साथियों, जल्दी से इस क्वेश्चन का फटाफट से सभी विद्यार्थी आंसर कर देना। बिल्कुल, यहाँ पे हसन निजामी के द्वारा कहा गया कि ऐसा किला जिसका कोई भी आक्रमणकारी इसका दरवाजा नहीं तोड़ सका या खोल सका। तो साथियों, इन्होंने जो कथन कहा था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप टॉप इंपॉर्टेंट टिक कर देना। जालोर का किला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सभी विद्यार्थी इसमें राइट कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हु आएगा। अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा गया आप सभी साथियों के बीच में। सवाल को पढ़ो भाई। जादरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवलखा दुर्ग की नींव रखने वाले थे साथियों, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पृथ्वी सिंह। भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी डबल टिक कर देना, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया सवाल। अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा जाता है आपका, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? हाँ जी, बताइए भाई, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पे है राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा भाई? राणा कुंभा के द्वारा आपके बसंती नामक किले का यहाँ पे निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्वेश्चन 4 पूछा गया। सवाल है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, नागपली और गजक नाम क्या है? बताइए भाई, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, या जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम, या मारवाड़ी ठिकानों में वस्त्रों के नाम है, या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम? बताओ भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक ये क्या है? तो ये हो जाएंगे साथियों, जोधपुर जो दुर्ग है उसके ऊपर रखी गई तोपों के नाम है। याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर हूबहू ये सवाल आपका बनता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन साथियों 5वां पूछा गया। सवाल नंबर 5 आपका क्या है साथियों? ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल है, बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या कि नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था साथियों? तो बनवीर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर चित्तौड़ यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। बनवीर कहाँ से संबंधित था? चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 6 यहाँ पे पूछा गया अभी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में रखी गई है? तो गर्भ गुंजन तोप की बात करें साथियों तो ये तोप है साथियों आपके तारागढ़ दुर्ग। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। ठीक है, गर्भ गुंजन तोप से संबंधित सवाल आपका पूछा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी तोप वो आपकी क्या है? रामबाण। ये ध्यान रखना, रामबाण जो कि जयगढ़ के अंदर रखी गई है। साथियों, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत में दुर्ग घोषित नहीं किया है? यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया तो कौन सा है? क्वेश्चन 7 का आंसर देंगे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मांडलगढ़ को नहीं किया है। यहाँ पे आपका जैसलमेर, गागरोन, आमेर ये जो किले हैं इनको यहाँ पे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 8 यहाँ पे है, भाई सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किससे जाना जाता है? तो सन्यासियों के सुल्तान के रूप में किसको जाना जाता है? तो हमीद उद दीन नागौरी को जाना जाता है। सन्यासियों के सुल्तान इनको कहा जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूछा गया भाई, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। राजस्थान का उत्तर तोताद्री किसको कहते हैं भाई? जल्दी से इसका जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा, मंडोर, बनेश्वर, गलता, बीकानेर। भाई उत्तर का तोताद्री जिसको कहा जाता है वो है यहाँ पे बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सी ऑप्शन आपका गलता जी को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर हूबहू आपके पटवारी और आपके चतुर्थ श्रेणी वीडियो एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? बताओ भाई, नागौर के अंदर किस सूफी संत की मजार है? तो नागौर के अंदर भाई शेख हमीमुद्दीन की जो मजार है, ये ध्यान रखना, शेख
हमीमुद्दीन, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे 11वां पूछा जाता है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सवाल, इसको पढ़िएगा, सारे सवाल कई है भाई। देखो सवाल, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपकी जो स्थित है भाई यहाँ पे नाथद्वारा के अंदर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सॉरी, आपका यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत मीराबाई की नहीं है। भाई संत मीराबाई एक मतलब लिखती भी थी, है ना, तो इनका यहाँ पे कौन सी नहीं है साथियों। टीकारा गोविंद, नरसिंह मेहता, रिहुंडी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पे साथियों ये 2 रचना है, ये मीराबाई की है। इसमें से दयाबोध जो करके है ये आपकी मीराबाई की नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13वां पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि दी थी। बताइए भाई, किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि दी थी, तो वो कौन सा संत था साथियों। वो संत की बात करें तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी, ये ध्यान रखना। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो एग्जाम के अंदर हुबहू आएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आपका 14 नंबर का सवाल पूछा गया, सवाल को पढ़ो। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या है। हाँ जी, बिल्कुल, उस स्थान का नाम है नारायणा। क्या है, नारायणा। सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है, तो उनकी पत्नी की याद में किस लोक देवता की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो साथियों संत जसनाथ जी, क्या है, संत जसनाथ जी की जो संत समाधि है वहाँ पे भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 16वां पूछा जाता है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रणथंभौर दुर्ग में स्थित जो जोरा बोरा क्या है। हाँ जी बताइए, जोरा बोरा क्या है। अन्न भंडार है, जैन मंदिर है, शस्त्रागार है या तोपखाना। हाँ जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक जोरा बोरा क्या है, ये एक अन्न भंडार है और कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। याद रखिएगा, नोट रखिएगा, इंपॉर्टेंट में 100% आने वाला ये सवाल। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। अगला है भाई, महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती द्वारा निर्मित अधूरा स्वप्न किस दुर्ग में स्थित है। हाँ जी बताइए, राणा सांगा की पत्नी कर्मावती द्वारा निर्मित जो अधूरा स्वप्न महल है ये किस दुर्ग के अंदर स्थित है। क्वेश्चन 17 की बात कर रहे हैं साथियों, ये आपका है रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे नोट करना, और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल ये यहाँ पे है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है भाई। बताओ भाई, उंदरिया पंथ, ये इसका सवाल 100% पूछा जाता है पेपर में। उंदरिया पंथ प्रचलित है साथियों, तो ये है आपके भीलों के अंदर। किसमें है, भीलों के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन यहाँ पे 19वां पूछा गया कि संत जाम्बो जी का जन्म स्थल कौन से जिले में है। संत जाम्बो जी का जन्म स्थल साथियों कौन से जिले में है, तो यहाँ पे आंसर करना है सभी साथियों को, ये हो जाएगा साथियों बहुत ही अच्छा, नागौर के अंदर। कहाँ है, नागौर ऑप्शन यहाँ पे राइट करना। उन्होंने जो अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे बिश्नोई समाज की जो प्रवर्तक माने जाते हैं, और ये आपका याद रखना। वह अकेला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। हाँ जी बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, चांदी के गोले किस दुर्ग पे दागे गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। ये है चूरू का किला। अरे भाई, चूरू का किला कहाँ है, चूरू के अंदर है। ठीक है, और जिसपे चांदी के गोले दागे गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको नोट कर लेना। पटवारी एग्जाम, वीडियो एग्जाम और सतत श्रेणी एग्जाम, सीईटी एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाता है साथियों। टॉप 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की रेगुलर क्लासेस देखने के लिए सुबह 7:30 से लगा के 8:30 बजे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद।